हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रांजल्स क्रिएशन। एंड आज इस वीडियो में वी विल डिस्कस कि फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशंस कैसे याद रखें। जी हाँ, फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन ये हमारी फील्ड में, फार्मा फील्ड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है। अगर आप फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन अच्छे से याद नहीं कर पा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशंस को याद रखे बिना आप जी पैट, नाइपर या फिर कोई भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं कर सकते। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको 8-9 टिप्स बताऊंगी, टिप्स दूंगी। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हो अच्छे से तो आपके फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन जो है ना वो डेफिनेटली याद ही हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, स्टार्टिंग टू लेकर एंड तक इस वीडियो को कंप्लीट देखना है एंड उन टिप्स को फॉलो भी करना है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट टिप से। सो देखिए, फर्स्ट टिप क्या है कि स्टे फोकस व्हेनेवर टीचर्स आर टीचिंग इन लेक्चर्स। जी हाँ, आपको बहुत ही फोकस रहना है, अटेंटिव रहना है लेक्चर में। कौन से, फार्माकोलॉजी के लेक्चर में। जी हाँ, देखिए, क्योंकि टीचर्स जब भी पढ़ाते हैं तो वो स्पॉन्टेनियसली ड्रग्स के नाम लेते जाते हैं। मेटाप्रोलॉल, अटेनोलॉल, प्राजोसिन, टेराजोसिल, लोसार्टन। सो ऐसे स्पॉन्टेनियसली वो ड्रग्स के नाम लेते जाते हैं। तो जब भी वो ड्रग्स के नाम आपके कान पर पड़ते हैं तो वो आपके ध्यान में रह जाते हैं। जी हाँ, सुनने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। मतलब आप एक कंपेयर कर सकते हो कि एक स्टूडेंट जो लेक्चर्स नहीं अटेंड करता, लेक्चर पर फोकस नहीं करता ना, उसे एटेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, प्रोप्रानोलॉल इन जैसी सिंपल ड्रग्स भी उसे याद नहीं रहती। लेकिन अगर आप लेक्चर अच्छे से अटेंड कर रहे हो फोकस से, तो आपको ये जो सिंपल ड्रग्स है ना, मेटाप्रोलॉल, प्राजोसिन, टेराजोसिल, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, इन जैसी ड्रग्स जो है ना वो आपको लेक्चर में ही याद हो जाती है। सो आपका मोस्ट ऑफ द काम वहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अभी देखिए, फर्स्ट ट्रिक तो हो गई। अभी सेकेंड टिप मैं आपको ये देना चाहूंगी कि सेमिस्टर एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। जी हाँ, प्रिपेयर फॉर सेमिस्टर एग्जाम्स। जब भी आप सेमिस्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो ना, मतलब आप सेमिस्टर में फर्स्ट सेशनल के लिए क्लासिफिकेशंस याद रखते हो, उन्हें एग्जाम में लिख कर आते हो। सेकेंड सेशनल के लिए आप प्रिपेयर करते हो, मेमोराइज करते हो क्लासिफिकेशंस एंड उसे जाकर एग्जाम में लिख कर आते हो। देन अगेन सेमिस्टर एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर करते हो, मेमोराइज करते हो क्लासिफिकेशंस को फ्रॉम दी फार्माकोलॉजी 1। जी हाँ, फार्माकोलॉजी 1 से ही अगर आप ये स्टार्ट कर देते हो ना तो फाइनल ईयर तक आते आते आपके सारे क्लासिफिकेशन इजीली ही रिमेंबर हो जाएंगे। अलग से आपको जीपैट के लिए फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप सेमिस्टर में ही अच्छे से मेमोराइज कर रहे हो, क्लासिफिकेशन रिवाइज कर रहे हो। तो हाँ, यही थी सेकेंड टिप की फार्माकोलॉजी 1 जो कि फोर्थ सेम में होता है तभी से आप अपने क्लासिफिकेशन को मेमोराइज करना स्टार्ट कर दो। तो अभी देखिए, थर्ड टिप क्या है। तो थर्ड टिप ये है कि आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस जो है ना ड्रग की, उन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को आपको अच्छे से लर्न करना है। मैकेनिज्म्स हर एक क्लास का, हर एक ड्रग का, हर एक डिसीज का आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एंटी अल्सर का क्लासिफिकेशन ले लिया। ओके, एंटी अल्सर का क्लासिफिकेशन याद रखने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्सर कैसे होता है। ओके, एसिड का सिक्रेशन कैसे बढ़ता है, तो हमें उस अल्सर को कैसे ट्रीट करना है, उस एसिड की सिक्रेशन को कैसे डिक्रीज करना है। तो उसके लिए आपको प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करना होगा। ओके, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करना होगा, तो वहीं पर आ जाता है आपका क्लास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ओके, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। सो उसके वो क्लास आपको याद हो जाएगा। अभी सेकेंड चीज है कि अगर आपको प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करना है तो आपको हिस्टामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करना होगा, तो वहीं पर आपके आ जाती है H2 एंटीहिस्टामिन्स। एग्जांपल है सिमेटिडिन, रानिटिडिन। ओके, अभी थर्ड आ जाता है कि आपको अगर प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करना है तो उसके लिए आपको मस्कर्निक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करना होगा, तो वहां पर आपकी आ जाती है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जिसका पायरेंजिपाइन ये एक वेल नोन एग्जाम्पल्स है। सो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर पता है ना तो आपको वो क्लास याद रखने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, वो इजीली आपको याद हो जाएंगे।
अदरवाइज अगर आप ब्लाइंडली क्लासिफिकेशंस लेकर उन्हें रट्टा मार रहे हो ना, तो ऐसे आपको बहुत टाइम लग जाएगा एंड लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको याद भी नहीं रहेंगे। तो आपका रूट या फिर कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, तो इजीली आपका जो है काम बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो मैकेनिज्म्स आपको क्लियर ही करने हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हर ड्रग के आपको पता ही होनी चाहिए। अभी फोर्थ टिप में आपको ये दूंगी क्लासिफिकेशन को रिमेम्बर करने के लिए, ये है रिवीजन। जी हाँ, गिव मल्टीपल रिवीजन्स टू क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को जितनी बार रिवाइज करो उतना कम ही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक 30 डेज का प्लान बना लो। 30 डेज में आपको क्या करना है, देखिए अगर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो ना, आपने सेमिस्टर में कुछ नहीं पढ़ा, आपने कभी पूरे 4 ईयर्स में कभी कुछ नहीं पढ़ा एंड लास्ट ईयर में अभी आपको क्लासिफिकेशन याद करने हैं, तो आप क्या करो, फर्स्ट डे से ही ना आप क्या करो, सुबह जल्दी उठकर क्लासिफिकेशन का एक सेपरेट क्लासिफिकेशन लिख लो या फिर प्रिंट आउट उस क्लासिफिकेशन की ले लो। आई हैव अ पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर भेजा है, आप मैसेज करो, आई विल शेयर यू दैट पीडीएफ। सो आपको क्या करना है, वो क्लासिफिकेशन की पीडीएफ हाथ में लेनी है एंड फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज टोटली उसे रिवाइज करना है, टोटली पढ़ना है। सुबह एक बार मेमोराइज भी करना है, पढ़ना भी है एंड शाम को एक बार पूरा पढ़ना है, मेमोराइज करना है। ऐसे अगर आप 30 डेज के लिए करते हो ना, तो ये क्लासिफिकेशन आपको डेफिनेटली याद ही हो जाएंगे। सो ये 30 डेज का प्लान आप बनाओ। आई ऑल्सो यूज टू डू दैट, मैंने पिछली वीडियोज में भी बताया है कि व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन इट, जब मैं क्लासिफिकेशन याद कर रही थी ना, सो आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठकर एक बार टेरेस पर जाकर ठंडी हवा में टहलते टहलते सारे क्लासिफिकेशन को पढ़ लो, उन्हें मेमोराइज कर लो एंड शाम को जब भी आप कॉलेज से रिटर्न आ रहे हो, सो विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, विदाउट टेकिंग अ फूड, विदाउट चेंजिंग योर यूनिफॉर्म, मैं क्या करती थी, डायरेक्टली उन क्लासिफिकेशन को पहले रिवाइज कर लेती थी, मेमोराइज कर लेती थी एंड उसके बाद में बाकी सारी चीजें करती थी। तो सुबह शाम आपको टाइम निकालना है क्लासिफिकेशन को रिवाइज करने के लिए। रिवीजन इज द की पॉइंट टू रिमेंबर द क्लासिफिकेशंस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ टिप। तो फिफ्थ टिप में आपको ये देना चाहूंगी कि आप क्लासिफिकेशन याद करने के लिए ट्रिक्स बनाओ। जी हाँ, डिफरेंट ट्रिक्स बनाओ, जो भी आपसे बन पा रही है वो ट्रिक्स बनाओ। अगर आप कहोगे कि हमारे पास हमसे ट्रिक्स नहीं बन रही, कोई भी ट्रिक हमारे पास नहीं है, तो क्या करो, सिंपली चैट जीपीटी पर जाओ, चैट जीपीटी को आपका क्लासिफिकेशन का फोटो सेंड करो एंड उससे पूछो कि मुझे इस क्लासिफिकेशन को रिमेंबर करने के लिए ट्रिक्स दो। तो चैट जीपीटी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको देगा टू रिमेंबर दैट क्लासिफिकेशंस। ओके, सो ऐसे आप ट्रिक्स ढूंढ सकते हो या फिर अपने खुद के ट्रिक्स बनाओ, जैसे कि कोलिनर्जिक अगोनिस्ट में अल्कोलॉइड्स जो है, अल्कोलॉइड के एग्जाम्पल क्या है, मस्कैरिन, अरेकोलिन, देन पिलोकार्पिन, मस्कैरिन, अरेकोलिन, पिलोकार्पिन। तो उसे आप MAP, मैप से याद रख सकते हो। ओके, मैप से आप ये अल्कोलॉइड्स याद रख सकते हो। ऐसे आप बहुत ज्यादा ट्रिक्स बना सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट टिप क्या है टू रिमेम्बर द क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट टिप इज कि कॉमन सफिक्स जो है उन्हें आइडेंटिफाई करो। कॉमन सफिक्स, जी हाँ, जैसे कि H2 एंटीहिस्टामिन्स के एग्जांपल है सिमेटिडिन, रैनिटिडिन। सो टिरिन क्लास के जो ड्रग है उससे आप समझ जाओ कि ये H2 एंटीहिस्टामिन्स है। जैसे कि प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स है, ओमेप्राजोल, प्राजोल, पेंटाप्राजोल। सो अजोल, अजोल जिसके सफिक्स में है वो प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स है। तो ऐसे कॉमन सफिक्स जो है ना उन पर आप ध्यान दो, उसी से ही आपका आधा काम जो है वो हो जाता है। तो अभी देखिए नेक्स्ट टिप ये है कि फाइंड ऑड वन आउट। जी हाँ, जो भी अलग है ना उस क्लास के सारे एग्जाम्पल्स से कोई भी एक ड्रग होता है वो अलग होता है। सो उस अलग ड्रग को आइडेंटिफाई करो। जैसे कि TNF अल्फा इनिबिटर के एग्जाम्पल है इन्फ्लिक्सिमैब एंड अदालिमुमैब। सो मैप MAB इन दोनों के सफिक्स में है, बट उसी में अलग एग्जाम्पल है इटानेरसेट।
तो इटानेरसेप्ट ये अलग हो जाता है, इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करो, उस ड्रग को ना अलग से आप हाथ पर लिख लो। सो दिन भर अगर सेपरेट उस ड्रग को आपने हाथ पर लिखा है, आपकी 2-4 बार भी उस पर नजर जाती है, तो आप उसे दिन भर में मेमोराइज कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, वो ड्रग आपको याद रह जाएंगी। या फिर ऐसी डिफरेंट एंड यूनिक ड्रग को ना आप ग्रुप पर भी डिस्कस कर सकते हो। जैसे कि हमारे टाइम पे हमारा एक ग्रुप था जिसमें 3rd ईयर एंड फाइनल ईयर के स्टूडेंट ज्वाइन थे, एंड उस पर जीपैट रिलेटेड डिस्कशन होता था, एमसीक्यूज डिस्कस होते थे। सो मैं क्या करती थी कि जो भी ड्रग्स मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं, मुझे वो याद नहीं हो रहे, उन ड्रग को मैं उस ग्रुप पर एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछ लेती थी। सो क्या होता था कि टाइपिंग करते वक्त मेरे हाथ से वो ड्रग जाती थी, एंड जब भी कोई भी वो आंसर देता था तो वो नोटिफिकेशंस आते थे, एंड वो ड्रग उसी से ही याद भी हो जाती थी। जैसे कि पोटेशियम चैनल ओपनर का एग्जांपल है निकोरेंडिल, ये मुझे याद नहीं रहता था। सो आई आस्क्ड ऑन दैट ग्रुप व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ पोटेशियम चैनल ओपनर्स। सो बहुत सारे लोगों ने आंसर किया कि निकोरेंडिल, कुछ ने निकोरेंडिल के बारे में बाकी चीजें बताई। सो ऐसे करने से वो ड्रग्स हमें याद हो जाती है। या फिर इन ड्रग्स को याद करने के लिए आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स के नाम भी ले सकते हो उस ड्रग से। जैसे कि जेमी, आप अपने किसी फ्रेंड का नाम रख सकते हो जेमी, मतलब कि जेमी फ्लोक्सेसिन। किसी फ्रेंड का नाम आप रिफाम्पिन रख सकते हो, किसी का एम्फोटेरासिन बी। सो ऐसे करके आप इन फार्माकोलॉजी के एग्जाम्पल्स जो है, जो कि बहुत मुश्किलें हैं, उन्हें याद कर सकते हो। अभी देखिए, लास्ट टिप मैं आपको ये दूंगी, लास्ट सजेशन आपको ये दूंगी कि आपने रिवाइज कर लिए, सारे क्लासिफिकेशंस रिवाइज कर लिए, फिर भी क्या हो जाता है कि कुछ ड्रग्स जो है ना वो आपको याद हो जाते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो फिट बैठ गए हैं। लेकिन कुछ ड्रग्स होते हैं वो आपके ध्यान में नहीं रहते। तो आप क्या करोगे, जो ड्रग्स ये आपको याद है अभी, तो उन पर आप थोड़ा कम फोकस करो, एंड वो ड्रग्स जो मुश्किल है, डिफिकल्ट है टू लर्न, जैसे कि ऑड वन आउट का मैंने बताया, वो बाकी एग्जाम्पल से वो ड्रग डिफरेंट है। सो ऐसे एग्जाम्पल्स को आप साइड में लिख लो। जी हाँ, साइड में लिख लो। फिर से नोटबुक पर क्लासिफिकेशन में से सारे वो ड्रग्स साइड में निकालो जो आपको मुश्किल जा रहे हैं, साइड में उन्हें लिख लो, एंड उन्हें अब आपको ज्यादा रिवाइज करना है, ना कि इन ड्रग्स को जो आपको याद है। इन ड्रग्स को आपको रिमेम्बर करना है, एंड उसको मैक्सिमम रिवाइज करना है, एंड उस पर ज्यादा फोकस देना है। सो ये थी सारी टिप्स जो कि मैंने फॉलो की है, मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, एंड ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी है हॉनेस्टली। ओके, तो अभी अगर आपको ये क्लासिफिकेशन का सेपरेट पीडीएफ अगर चाहिए ना, जो कि हैंडी होगा, उसे आप ले जाकर कहीं भी घूमते घूमते आप उसे रीड कर सकते हो। सो जिसमें सारी क्लासिफिकेशन एक जगह पर है। सो ऐसी पीडीएफ अगर चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रही हूँ, यू कैन मैसेज मी, आई विल शेयर यू दैट पीडीएफ। सो उसके लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ ना कुछ फीडबैक दीजिएगा, कुछ ना कुछ सजेशन दीजिएगा, कुछ भी आपको चाहिए हो, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।